श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त इंतजार नहीं करता, वो उन्हीं के पास आता है जो बुरा वक्त झेलकर भी शांत रहते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपने अपने संघर्ष के समय सोचा है कि मेरा समय कब आएगा? जीवन के सफर में हम सब उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन एक महान संदेश सदियों से हमें सिखाता आया है, शांति बनाए रखो, क्योंकि वक्त सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही उपदेश दिया था। उनका कहना है कि परेशान मत हो, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यानी जीवन की यह धुएं बदलती रहती हैं। जब अर्जुन संदेह और भय में पड़ा तो श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित रहकर अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों का नहीं। ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्तव्यों में जुटे रहें और नतीजों की चिंता छोड़ दें। शांत मन से कर्म करने पर ही सच्चा सुख मिलता है। युवा साथी, आपको मेहनत कर सफलता का इंतजार है। परीक्षा में असफलता हो जाए तो घबराओ मत। माइकल जॉर्डन जैसे महान खिलाड़ी भी असफलताओं से ही मशहूर हुए। हर दिग्गज ने हार के बाद मेहनत बढ़ाई। विज्ञान में थॉमस एडिसन ने लाखों बार प्रयास करने के बाद बल्ब जलाया। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ। कल जो हुआ वह हमारे अनुभव का हिस्सा बना, इसलिए उस पर पछतावा छोड़कर आज अपने काम में लग जाओ। हिम्मत जुटाकर, मेहनत करके अपने समय के लिए तैयार रहो। ब्रज में एक बार इंद्रता नहीं टिके। श्री कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि सच्ची पूजा अपनी जिम्मेदारी निभाने में है। उन्होंने कहा कि गायें दूध देती हैं, गोवर्धन पर्वत घास देता है, दोनों निस्वार्थ हैं। इंद्र ने क्रोधित होकर जोरदार वर्षा भेजी। तब कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी को अपनी सुरक्षा में छुपा लिया। इस शक्ति ने दिखाया कि संकट में धैर्य और आस्था रखो तो कोई भी आपदा टल सकती है। गोवर्धन की लीला सिखाती है कि हम अपने कर्म करो, ईश्वर का भरोसा रखो, वे समय पर सबको बचा लेते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन उथल पुथल में था, पर कृष्ण ने उन्हें कहा कि अपने धर्म से कभी हटो मत। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह जीवन चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा, बदलाव प्रकृति का नियम है। इंद्र की कहानी सुनाकर उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी रियासतें भी नश्वर हैं, पहले कई इंद्र आ चुके और जाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भले ही आज समय तेरा न हो, भविष्य में ठीक होगा यदि तू आत्मबल रखे। गीता की शिक्षा हमें आंतरिक शांति देती है। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है। हमारी आंतरिक शक्ति वही बनाती है जो बाहर के हालात बदल देंगे। मनोबल कमजोर हो तो चंचलम ही मन, कृष्ण परमेश्वर जैसे श्लोक मानो, मन तो इतनी अस्थिर है कि हवा को रोकना उससे भी मुश्किल। इसलिए हमें मन को प्रशिक्षित करना है। योग, प्रार्थना और समर्पण से मन शांत होता है। जीवन में सफलता का फल तय ईश्वर करता है, उसे पाने का हमारा एकमात्र फर्ज है कर्म करना। जैसा इंसान परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई करता है, परिणाम वहीं उसके हिस्से आते हैं। ईश्वर ने कहा है, संपूर्ण धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, यानी मुझ पर भरोसा रखो, चिंता छोड़ दो। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अपनी मेहनत का फल तुरंत न पाकर मायूस होते हैं, लेकिन याद रखो, जैसे बगीचे में पेड़ फल देने से पहले कई मौसम देखने के बाद तैयार होता है, वैसा ही हमारे जीवन में समय चाहिए। हर महान व्यक्ति ने संघर्ष झेला है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन को कई जादुई खोजें पूरी होने में साल लगे,
टॉमस एडिसन ने हजारों बार बैटरी का टेस्ट किया। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपनी शुरुआत में असफलियों से गुजरे। ये सब धैर्यवान थे। श्री कृष्ण की सीख यही है कि जब तक समय पूरा ना हो तब तक शांत रहकर कर्म करते रहो। फल भगवान के हाथ में छोड़ दो। स्कूली परीक्षा हो या नौकरी की प्रतियोगिता, टॉप क्लास खिलाड़ी की तरह निरंतर अभ्यास करना, अपनी रणनीति सुधारना होता है। जैसा आज नहीं हो पाया कल अवश्य होगा, क्योंकि वास्तव में वक्त भी उसी का आता है जो ठहरा रहता है, कर्म करता रहता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, शांत रहो क्योंकि वक्त सबका आता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमारे अंदर विश्वास भर देता है कि हमारे जीवन में भी समय बदलेगा। बुरी घड़ियां भी बदलकर उजाले में तब्दील होंगी। अब जब कोई समस्या आए तो प्रभु की आशा और अपने कर्मों की शक्ति पर भरोसा रखना। इस धैर्य और समर्पण से ही अंधेरे में भी उजाला मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।